अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा टॉपिक? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने कहा था कि जब भी आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे ना, तो नतीजे में दूसरी चीज़ भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। जैसे फ़र्ज़ करें ये दीवार है, ये बॉल है। जब ये बॉल में फेंक के दीवार पे मारूंगा, ठीक है, बॉल फेंक के दीवार पे मारा तो ये बॉल दीवार पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये जो बॉल है ये दीवार पर फोर्स लगेगा। नतीजे में ये दीवार भी, जब बॉल यहाँ पर आ जाएगा फोर्स लगेगा, तो नतीजे में ये दीवार भी बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी और बॉल जो है वो लगकर वापस आ जाएगा। न्यूटन ने क्या कहा, जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे, जोर लगाएंगे, तो वो दूसरी चीज़ भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। और मज़े की बात यह है कि जितना आप लगाएंगे वो भी आपके ऊपर उतना फोर्स लगाएगी। आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो वो चीज़ भी आपके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। ठीक है, जैसे मैं बॉल फेंकूं धीरे तो वापस भी धीरे आएगा। यानी जब बॉल दीवार पे लगा, धीरे से हल्का फोर्स लगा, तो दीवार ने भी बॉल के ऊपर हल्का फोर्स लगाया और बॉल धीरे से वापस आई। बॉल को तेज़ी से फेंकूं, ज़ोर से फेंकूं, तो जो बॉल है वो फोर्स ज़्यादा लगेगा दीवार पे। नतीजे में दीवार भी बॉल के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगी और तेज़ी से आएगा। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या किया, जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो दूसरी चीज़ भी किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो दूसरी चीज़ भी फोर्स लगाएगी। और वो फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। प्लस में वो अपोजिट भी होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो चीज़ आप पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अगर आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो वो चीज़ आपके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। क्लियर? इतना इजी ये जो है थर्ड लॉ, कि जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है और वो फोर्स इक्वल होता है। जितना आप लगाएंगे वो भी उतना ही लगेगी। आप 10 न्यूटन तो वो भी 10 न्यूटन, आप 15 न्यूटन तो वो भी 15 न्यूटन। बस फ़र्क इतना होगा कि डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। अपोजिट यानी आप अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो वो नीचे की तरफ, आप दाएं तो वो बाएं, आप आगे तो वो कहाँ लगाएगी? पीछे। अपोजिट होगा वो फोर्स। अब न्यूटन अपने थर्ड लॉ में इस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है एक्शन से। वो डायरेक्ट फोर्स नहीं कहता, वो क्या कहता है? एक्शन। और जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं एक्शन। तो हर एक्शन का क्या है? रिएक्शन मौजूद है। हर एक्शन का, जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो एक्शन, और जो वो आप पे फोर्स लगा रही है वो क्या होगा? रिएक्शन। क्लियर है? टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर फोर्स का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। मिसाल समझते हैं। ये बुक ज़मीन पर टेबल पर पड़ा हुआ है। अब जो बुक के ऊपर ज़मीन फोर्स लगा रही है वो नीचे की तरफ, तो बुक कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। लेकिन नीचे तो ये, इसके नीचे क्या है? टेबल है। तो बुक टेबल पर फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन। नतीजे में ये जो टेबल है ये भी बुक के ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। ये जो किताब है इसका वेट नीचे की तरफ। आपको पता है ना, ज़मीन चीज़ों को, हम हर चीज़ को नीचे डाउनवर्ड्स खींचती है। तो बुक का वेट नीचे, और बुक के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना वो ऊपर की तरफ लगेगा। यानी बुक टेबल पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और टेबल बुक के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये दोनों इक्वल होंगे। अगर बुक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो टेबल भी कितना लगाएगा? 10। अगर वो 12 तो वो 12, बस वो दोनों अपोजिट होंगे। क्लियर है?
अब इनमें से एक्शन कौन सा है और रिएक्शन कौन सा है? तो ये जो वेट है, ये जो बुक लगा रहा है फोर्स, ये एक्शन है, और बुक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है टेबल का, वो रिएक्शन है। तो ये एक्शन, ये रिएक्शन, और ये इक्वल भी हैं और अपोजिट भी, ये नीचे ये ऊपर, इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। ये एक ऐसा लॉ है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह हर वक्त इस्तेमाल होता रहता है। आपका चलना, आपका उठना बैठना, हर जगह पे जो है वो ये लॉ इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप उठते हैं ना, तो आप नीचे की तरफ, अपने पैरों से नीचे की तरफ जोर लगाते हैं, नतीजे में आप ज़मीन आपके ऊपर जोर लगाती है और आप ऊपर की तरफ उठते हैं। जब आप चलते हैं तो उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं, ज़मीन को नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, ये वाला नीचे की तरफ फोर्स, नतीजे में ज़मीन आपके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा रही होती है और आप चल रहे होते हैं। उसके अलावा ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट इन गैसेस के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, नतीजे में ये गैसेस रॉकेट के ऊपर, रॉकेट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहते हैं और ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। हर जगह ये जो क्या कहते हैं लॉ, थर्ड लॉ यूज़ हो रहा है न्यूटन का। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन ये रही, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। दिस लॉ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो क्या होता है? मेनी टाइम्स यू थ्रो अ बॉल टुवर्ड द वॉल। जब आप बॉल दीवार पर फेंकते हैं तो वो लग कर वापस आ जाता है। इफ़ इट इज़ थ्रोन विद ग्रेट फोर्स, जब आप ज़्यादा फोर्स से फेंकेंगे तो उतनी ज़्यादा ग्रेटर पुश से वो वापस आएगा। इसका रीज़न ये है कि जब बॉल दीवार पे फोर्स लगाता है तो दीवार भी बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही होती है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, चलना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर दें और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।